हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भाई ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस कारण से इनकी एग्जाम में इस बार भी आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एक एक दो नंबर के क्वेश्चन ही जो होते हैं वही आपके 70 में 70 ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन छूटा तो आपके नंबर जरूर कट जाएंगे। ठीक है, तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक एक दो नंबर वाले, ये एक दो नंबर के क्वेश्चन है, एक नंबर दो नंबर पे पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो आज इन क्वेश्चन को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन भी है जो कि एकदम आसान है और एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे देख सकते हो, एथिलेमीन क्षारीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करती है। ये जो आपकी एथिलेमीन है ये क्षारीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करती है, ये आपको बताना है। तो एथिलेमीन जो है ये क्षारीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करती है। एथिलेमीन के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है C2H5, एमीन लगाए तो NH2। ठीक है, NH2 आपका अमोनिया से मिलकर बना होता है NH2। तो देखो इस पर होता क्या है, एथिलेमीन पर बहुत आसान है। देखो आप खुद से बता पाओगे, आपको केवल एक चीज याद रखना है, जो एथिलेमीन का सूत्र होता है इस पर नाइट्रोजन उपस्थित है, और जहां पर भी नाइट्रोजन उपस्थित होता है वहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अगर आपका मेथिलेमीन भी है तब भी उस पर एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होगा। मतलब नाइट्रोजन जहां पर भी है, अमोनिया की बात कर लो, जहां पर भी नाइट्रोजन है उस पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जो कि दर्शाया नहीं जाता, लेकिन आपको ये मान कर रखना है कि उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो देखो आप पढ़ो, नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण, इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिलेमीन अन्य अमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। एथिलेमीन इस मेथिलेमीन की बात करें तो ये भी क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, तो नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिलेमीन अन्य अमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, या एक दुर्बल एकाकी क्षारक का कार्य करती है। ये जो है क्या करती है, क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, और क्या दुर्बल एकाकी क्षारक का कार्य करती है ये। ठीक है, तो एक पॉइंट और जोड़ सकते हो आप, तो इंपॉर्टेंट है। कैसे आप जानिए, बस इतना याद रखो, नाइट्रोजन पर इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिलेमीन क्या करती है, क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इस कारण से होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एथिलेमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। कि हम एथिलेमीन की पहचान कैसे कर सकते हैं, हमें एक रासायनिक परीक्षण देना है। तो देखो आपकी सबसे अच्छा परीक्षण आप कौन सा दे सकते हो, कौन सा, कार्बिल अभिक्रिया। कार्बिल अभिक्रिया जो है ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, आप देख लेना वीडियो जाके। तो कार्बिल अभिक्रिया जो है ये क्या करती है, ये आपका एमीनों का परीक्षण दे सकती है कि एमीन क्या करते हैं। एमीन जो होते हैं कार्बिल अमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनाते हैं NC। ठीक है, कोई भी अमीनो RNC बनाता है, मेथिलेमीन एथिलेमीन कोई भी हो। तो अब हम बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, इस पे भी, ये भी आपकी कार्बिल अमीन अभिक्रिया का उदाहरण ही है। तो देखो कार्बिल अमीन अभिक्रिया से हम क्या करेंगे, इसका परीक्षण देंगे एक। ठीक है, रासायनिक परीक्षण। तो देखो एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त, क्या बात हुई, एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बात हुई, तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ है ये एथिल आइसोसाइनाइड। देखो एथिलेमीन की क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, और एल्कोहलिक KOH से क्रिया करने पर ये देखो एथिल और ये नाइट्रोजन और यहाँ का एक कार्बन मिलकर क्या बना लेता है, एथिल आइसोसाइनाइड। यहाँ पर से KCl से मिलकर 3KCl बाहर निकल गया और H2O आपका अलग निकल गया। तो एथिलेमीन क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है, जो कि तीव्र दुर्गंध युक्त है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, रासायनिक परीक्षण दे सकते हो कि एथिलेमीन क्या करता है, आइसोसाइनाइड बनाता है। ठीक है, तो ये आपका एक रासायनिक परीक्षण है, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसे देख लेना। कार्बिल अमीन अभिक्रिया भी ऐसे पूछ ली जाती है। आप देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है एनिलीन को क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हो आप। मतलब ये जो एनिलीन के सूत्र की बात करें C6H5NH2, ये एनिलीन का सूत्र होता है। क्लोरोबेंजीन का बात करें तो C6H5Cl। ठीक है, सूत्र मालूम होना जो बहुत जरूरी नहीं, कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो एनिलीन को क्लोरोबेंजीन द्वारा आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, मतलब एनिलीन से आपको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। तो कैसे बना सकते हो वो बताना है। तो देखो क्लोरोबेंजीन को जब क्यूपरस ऑक्साइड का सूत्र देख लो, CU2O की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तथा 60 वायुमंडल दाब मतलब 60 एटमॉस्फेरिक दाब पर जली अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो एनिलीन प्राप्त हो जाती है। क्या कहा गया, क्यूपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 60 एटमॉस्फेरिक का वायुमंडल दाब
और जलीय अमोनिया के साथ गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एनिलीन। तो देखो रिएक्शन, हमने उठाया क्लोरोबेंजीन को, अमोनिया को ले लिया, क्यूपरस ऑक्साइड ले लिया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, 60 एटमॉस्फेरिक का वायुमंडलीय दाब। आप देखो यहाँ से क्या होगा, C6H5 और यहाँ से एक नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, C6H5NH2, जिसका नाम होगा एनिलीन। और यहाँ से Cu2Cl2 निकल जाएगा, ये Cu2 और यहाँ से 2 क्लोरीन मिलकर Cu2Cl2 और जलकाणु बाहर निकल गया। तो देख सकते हो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन हमने कैसे बना लिया। तो क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाते हैं देख सकते हो, क्यूपरस ऑक्साइड में 200 अंश सेंटीग्रेड पर 60 एटमॉस्फेरिक ताप पर अमोनिया से क्रिया कराने पर एनिलीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो भाई ये जो तीनों क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे और आसान भी थे एकदम, कुछ नहीं है इस पे। ठीक है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे कह सकते हो इनको। ठीक है, तो ये थे तीनों क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।